गुड इवनिंग। यस चिल्ड्रन, कैसे हो? कैसे हो बेटा सब लोग? हाउ आर यू? यस बेटा, गुड इवनिंग। चलो आगे सारे बच्चे। नाइस। मैं ठीक हूँ बेटा प्रीति, बढ़िया। ऑल गुड माइनस द कोरोना पार्ट। चलो कोविड को छोड़ के सब बढ़िया है। ठीक है, ओके। तो ठीक है, लास्ट क्लास कर लिया था पूरा कंप्लीट? चैप्टर्स पढ़ाए थे, हो गए थे सारे वो सब? यस बेटा, क्विक। यस आकाशा, गुड इवनिंग। रोहित, हाँ बेटा कर दिया स्टार्ट। ओके नंदिनी, गुड इवनिंग बेटा। अनुष्का, गुड इवनिंग। ओके मैं वेट कर लेती हूँ थोड़ा 2-3 मिनट रुक के कि सारे बच्चे आ जाएं, so that we don't miss anybody. Okay. Yes प्रीति, गुड इवनिंग। नुमान, गुड इवनिंग बेटा। चलो ठीक है, ओके चलो। तो फिर हम लोगों को क्या कंटिन्यू करना है आज? स्टार्ट करना था कुछ तो एनुअल कितने पूरा कर लिया? बैक क्वेश्चंस किए एनसीईआरटी? कितने बच्चों ने किया? हाथ उठाओ, जल्दी से हाथ उठाओ। आप लोग सारे अपने वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो सब लोग अपने। मैं देखूं कैसे दिखते हैं मेरे बच्चे, मैं देखा भी नहीं है आप लोगों को। लेट मी सी। अरे वीडियो तो ऑन करो बेटा, ये सारे लोग। ठीक है, करा किसी ने वीडियो ऑन? किसी ने नहीं किया है, वीडियो भी ऑन नहीं किया। हाथ तो बच्चे उठा रहे हैं, ठीक है। हाँ यस, रोहित को मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और मुझे कौन बच्चा दिख रहा है? मीका नहीं है, ये बच्चा कौन है? ठीक है, मुझे तनिष्का दिख रही है, ठीक है। चलो बढ़िया बढ़िया। और कौन बच्चा दिख रहा है मुझे? जानवी, ठीक है। नुमान दिख रहा है, उदयान दिख रहा है, ठीक है ठीक है। और बाकी बच्चे? ठीक है, मुझे आस्था भी दिख रही है, ठीक है। ओके ठीक है। कितने कितने सॉल्व किया? हाथ उठाओ फटाफट से। रेज योर हैंड्स, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व्ड? यस। तनिष्का किया सॉल्व बेटा? हाथ उठाओ। बैक क्वेश्चन पूरा था मैंने कल करने के लिए, किया है? नहीं, क्यों? ठीक है ठीक है। मेक श्योर यू आर सॉल्विंग एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस ना बेटा। यू पीपल आर सो सीरियस विद स्टडीज, इतने सीरियस हो आप लोग, सुन भी नहीं कर लिया है, ठीक है ठीक है। आप लोग इतने सीरियस हो, यू आर टेकिंग क्लासेस एवरीथिंग, रेगुलर आ रहे हो, तो बैक क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे ना साथ साथ, तब तो मजा आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। इफ यू कंफर्टेबल यू कैन स्विच ऑफ द कैमरा, कोई दिक्कत नहीं। मैं देख लिया, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा आज, ठीक है। ओके तो बढ़िया, कर लिया है तो बहुत अच्छा, ठीक है। स्कूल कॉपी में कर लिया, बैक क्वेश्चन करने से मतलब है मुझे। स्कूल कॉपी में करो चाहे ट्यूशन कॉपी में करो, डू इट समवेयर, ठीक है। चलो ओके, शर्मीले बच्चे हैं? नहीं नहीं, बड़े क्यूट क्यूट बच्चे हैं मेरे तो। ओके ठीक है। तो कुछ ऐसा लगा जो आपको सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था भाई, क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं था, सब समझ में आ रहा था, ठीक है ठीक है। नाइस। कुछ भी ऐसा नहीं था जो समझ में दिक्कत आई समझने में कि भाई ये चीज तो ऐसे समझना चाहिए था, हो जाता? सब चीज समझ में आ रही थी? वेरी गुड, नाइस देन तो वेरी नाइस, ठीक है। चलो तो हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने को तैयार है। थोड़ा सा वाइंड अप कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इन द मीन टाइम पिछले का। तो पिछले क्लास का अगर आप उठाते हो तो पिछले क्लास में क्या पढ़ा था मैंने? लास्ट क्लास में मैंने एनिमल किंगडम क्विज कर ले फटाफट से, 2-3 क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। चलो ऐसा कौन सा एनिमल है जो कॉर्डेट है ना? ध्यान से सुनना, ऐसा कौन सा एनिमल है जो कॉर्डेट है, वर्टिब्रेट भी है, ठीक है, वर्टिब्रेटा में ही काउंट कर रहे हो आप, लेकिन उसमें नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट है।
है कोई ऐसा? कोऑर्डिनेट है। अच्छा मैं और कर देती हूँ, सुपर क्लास। नुमान का आंसर भी आ गया। सुपर क्लास स्पाइसेस को बिलोंग करता है। और मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ ना ना, ध्यान से सुनो। सुपर क्लास स्पाइसेस को बिलोंग करता है, और उसमें फिर भी एक लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट। नुमान वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। हम्म। नो, ध्यान से सुनो, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ है, साथ में ये सुपर क्लास स्पाइसेस को बिलोंग करता है। दिस बिलोंग्स टू सुपर क्लास स्पाइसेस, मतलब वर्टिब्रेटा का मेंबर है। जल्दी, एक आंसर मुझे आ गया है। वेरी गुड नुमान, इट इज कॉन्ड्रिएथिस। अगर आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो एनसीईआरटी बोलती है आपको कि कॉन्ड्रिएथिस जो है ना, जो एक मेंबर है क्लास कॉन्ड्रिएथिस कार्टिलेजिनस फिशेस, जो कि मेंबर किसका है, जो मेंबर है आपका वर्टिब्रेटा का, लेकिन उसमें क्या है, उसमें दे हैव व्हाट, दे हैव, यस, दे डू हैव, एक लाइन बोल रहा है एनसीईआरटी, दे डू हैव नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ टाइम। विंडोज जर्नल खोल लिया है। आ जाते हैं हम लोग, अपना स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, है ना। तो ऑस्ट्रियथिस में बेटा बोनी फिश में आ गया ना ऑस्ट्रियथिस, तो उनके पास ना नोटोकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि मैंने बोला कार्टिलेजिनस फिश है। तो कॉन्ड्रिएथिस इसका एग्जांपल जाएगा, जिसमें आपको क्या मिलता है, कॉन्ड्रिएथिस में यू हैव कार्टिलेजिनस बैकबोन प्लस कार्टिलेजिनस पूरा होगा, प्लस इनके पास नोटोकॉर्ड भी होता है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, नोटोकॉर्ड है ना, नहीं, chondriasis के अलावा, and apart from chondriasis, which other class in, which other class or which other division in chordata या फिर vertebrata has cartilaginous endoskeleton? Which other class has cartilaginous endoskeleton apart from chondriasis? बहुत ही गंदी राइटिंग में लिखा है मैंने, जल्दी। I still want to teach you animal kingdom. See, I am writing animal tissues की जगह मैंने animal kingdom लिख दिया। ठीक है, आपका ये नेक्स्ट चैप्टर है जो बताता है आपको कि कितने डिफरेंट टाइप से टिश्यूज हो सकते हैं। तो एनिमल किंगडम के बाद आपके पास ये नेक्स्ट चैप्टर आता है जो जूलॉजी का पार्ट है ना, मैंने कल भी क्लियर किया था। नहीं, साइक्लोस्टोमेटा होगा आकांक्षा, वेरी गुड। ऑस्ट्रियथिस में बेटा हमेशा ही बोनी होगा एंडोस्केलेटन, है ना, कभी भी कार्टिलेजिनस नहीं होगा। तो दो क्लासेस है वर्टिब्रेट्स में, दो जगह पर आपको ना कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन मिलेगा। ठीक है, हाँ हैगफिश सही एग्जांपल है, बट वो बिलोंग करता है किसको, बिलोंग करता है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है ना। तो इसका जो हो जाएगा टाइप, वो हो जाएगा साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमा नहीं साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, और पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। टूनिकेटा जो है वो निकनेम किसका है पूरे एनिमल किंगडम में? टूनिकेटा, TUNICATA किसका निकनेम है? क्या बात है अनुमान, क्वेश्चन के साथ ही एकदम वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। यस प्रियांशी, शाबाश, क्या बात है आकांक्षा, यू आर मेकिंग मी हैप्पी, एवरीबॉडी वेरी गुड, कीप इट अप। यस जानवी, यस साक्षी, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, नाइस। ठीक है, और कुछ पूछूं?
या चैप्टर कंटिन्यू करें? यस, और कुछ पूछो, चैप्टर कंटिन्यू कर लें, स्टार्ट कर लें। चलिए, हमारा नया चैप्टर क्या है? हमारा नया चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो जब बात करते हो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, तो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे पूरे चैप्टर को। एक पार्ट होगा मेरा जिसमें मैं डिस्कस करूंगी आपसे एनिमल टिश्यूज के बारे में, और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स आपकी किताब में से। यस, लेट्स डू द चैप्टर एग्जैक्टली। तो हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स आपके चैप्टर में से, जहां पे आप डिस्कस करोगे क्या किस तरह के एग्जांपल्स हैं आपके। तो एनिमल टिश्यूज में आपके पास दो तरह की चीजें आ जाएंगी। वन इज दी पूरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स इज द चैप्टर, और पहला टॉपिक है हमारा एनिमल टिश्यूज। तो हमको क्या पता है? हमको अभी तक ये पता है कि जब एक ही तरह के सेल्स है ना, व्हाट आर टिश्यूज, अगर मुझसे कोई पूछे टिश्यूज का डेफिनेशन, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं बोलूंगी cells having similar function plus origin। तो सेल्स जिनके पास सिमिलर फंक्शन और ओरिजिन है, बिल्कुल ग्रुप ऑफ सेल्स के होने के अलावा, ग्रुप ऑफ सेल्स तो आपके पास पॉलीफेरा में भी थे, बट हमने टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन उसको नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होना चाहिए इनटू हमारा, कि सेल्स के पास फंक्शन एक जैसे होने चाहिए और उनका ओरिजिन भी एक जगह से होना चाहिए। पॉलीफेरा में ये चीज नहीं थी, ऑल्दो दे वर एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स, बट दो सेल्स दे वर नॉट हैविंग टिपिकल फंक्शन, सिमिलर फंक्शन, neither the same origin। तो हमने क्या बोला? हमने बोला cells having क्या same function and origin are called as tissues। याद हो जाएगा? तो group of similar cells having same function and origin are called as tissues। क्लियर? अब जितनी भी एनिमल्स हैं ना, प्लांट में तो आपको बहुत सारे टिश्यूज पढ़ने पड़े थे, ठीक है। यस, नो स्पेशलाइज्ड फंक्शन, देयर इज स्पेशलाइज्ड फंक्शन, बट there is no such specialized coordination between them। फंक्शन होगा, जैसे कोआइनोसाइट्स मैंने पढ़ाया था आपको पॉलीफेरा में, तो कोआइनोसाइट्स का काम होगा फूड डाइजेशन करना, नो डाउट, बट उनका जो कोऑर्डिनेशन होगा ना, वो उस तरीके से नहीं होगा जिस तरह तुम्हारी बॉडी के सेल्स करते हैं, टिश्यूज करते हैं, है ना? आ रही है बात समझ में? तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं होगा, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज नहीं होगी उनकी, वही डिफरेंस आएगा। ओके, सो हम लोग देखते हैं। सो व्हाट डू वी हैव? वी विल क्लासिफाई ऑल आवर एनिमल टिश्यूज इनटू बेसिकली 4 डिफरेंट कैटेगरीज। ये देखो, हम क्या करेंगे, इसको 4 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पहली कैटेगरी मेरी क्या हो जाएगी? पहली कैटेगरी हो जाएगी मेरी वो टिश्यूज जो भाई जो कवरिंग प्रोवाइड करते हैं मुझे, जो हर तरफ से कवर कर रहे हैं आपकी बॉडी को, एपिथेलियल। नेक्स्ट हो जाएगा मेरा कनेक्टिव, और उसके नेक्स्ट हो जाएगा मेरा मस्कुलर, और उसके नेक्स्ट हो जाएगा मेरा न्यूरल। ठीक है, तो 3 आप पढ़ते हुए आ रहे हो, 3 तो बहुत अच्छे से जानते हो गए आप, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। थोड़ा सा आपके लिए नया इस साल हो जाएगा एपिथेलियल। कनेक्टिव हम सबको पता है, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, ब्लड हो गया, है ना? ये सब क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज के एग्जांपल है। मसल पढ़ते आ रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपके स्केलेटल मसल होता है, स्मूथ मसल होता है ना, कार्डियक मसल होता है, ये पढ़ते आ रहे हो बचपन से। न्यूरल में क्या हो जाएगा? न्यूरल में हो जाएगा न्यूरॉन्स, और बाकी सेल्स, जो सेल्स उसको सपोर्ट करते हैं, न्यूरोग्लिया बोलते हैं हम उसको, तो न्यूरल में हो जाएगा। तो ये चीजें तो बहुत फेमिलियर है हमारे साथ, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं शुरू से ही। नए क्या वर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास? एपिथेलियल। सो एपिथेलियल इज व्हाट? दिस इज फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं, विल टेक ओवर फ्रॉम द फर्स्ट, दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या बोलता है भाई? एपिथेलियल टिश्यू बोलता है कि ये बनाएगा कवरिंग, चलो बना लेते हैं कवरिंग इसका, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला एपिथेलियल टिश्यू ने? कि मैं बनाता हूं, मैं बनाऊंगा क्या? प्रोवाइड्स covering or lining of some parts
ऑफ द बॉडी, ये हो गया मेरा एपिथेलियम। तो ये क्या कर रहा है भाई, कवरिंग बना रहा है या लाइनिंग बना रहा है, कहाँ का, सम पार्ट्स ऑफ माय बॉडी। मतलब जैसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल लेते हो तो स्टमक क्या है, बाहर से भी कवर्ड होगा एपिथेलियल से और अंदर से भी कवर्ड होगा एपिथेलियल से। तो इस तरह से क्या है आपके पास एपिथेलियल टिश्यू में यू हैव कवरिंग, है ना, आपके पास क्या आ रहा है, राउंड अबाउट कवरिंग आ रही है। क्लियर है ना, किसी को डाउट है भी यहाँ तक, किसी को भी? अब मैं क्या करूंगी, एपिथेलियल को क्लासिफाई करना शुरू करती हूँ। अब हम क्लासिफाई करते हैं एपिथेलियल टिश्यू को, क्यों, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू में भी बहुत सारे टाइप्स आ जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं क्लासिफाई करना इसको। तो सबसे पहले क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यू का सबसे पहला जो टाइप आ जाएगा वो हो जाएगा मेरा सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा मेरा, हाँ, कंपाउंड एपिथेलियम। अब सिंपल एपिथेलियम क्या होता है, सिंपल एपिथेलियम में कुछ नहीं होता है, इसके ऊपर क्या होता है, एक ही लेयरिंग होती है सेल्स की। क्या होगा, सिंगल लेयरिंग होगी सेल्स की। जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं कुछ इस तरीके का, एनसीईआरटी बुक रखा हुआ है सबने खोल के सामने में, एवरीबॉडी, ये बना रही हूँ सिंपल एपिथेलियम, सब में न्यूक्लियस डाल देते हैं। एक्चुअली मैंने एक टाइप बनाया है एपिथेलियम का, अगर आप बुक खोल के बैठे हो तो इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम आ रहा होगा, तो मैंने एक बनाया हुआ है, ठीक है। कि सिंपल एपिथेलियम में क्या होगा, एक ही लाइनिंग होगी सेल्स की, सिर्फ एक लाइन है सेल्स की। कंपाउंड में क्या हो जाएगा भाई, जैसा नाम वैसा ही स्ट्रक्चर। दिख रहा है? अब इन सबके अंदर आप डॉट्स डाल दो क्योंकि सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होंगे ही होंगे। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। तो क्या है कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम में आपके पास आता है क्या, आपके पास आता है मल्टी लेयर्ड सेल्स। यहाँ पे देखो मल्टी लेयरिंग हो रही है, देयर आर मेनी लेयर्स। तो हम क्या बोलते हैं इसको, हम उसको बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम। तो दो तरह के एपिथेलियम आपके पास आ गए, यू हैव गॉट टू एपिथेलियम विथ यू। व्हाट आर दे आर कंपाउंड एंड सिंपल एपिथेलियम। डन है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? जस्ट गिव मी अ थम्स अप क्विकली, क्लियर है अगर तो। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे सिंपल एपिथेलियम के और सारे डिविजन्स। जल्दी से थम्स अप करेंगे जिसको तो क्लियर है चीजें, क्विक। सिंपल एपिथेलियम में आ जाता है मेरा स्क्वैमस, वो खोला हुआ है सबने, डायग्राम देखते जाएंगे। क्यूबॉइडल तो मैंने बना दिया है आपका। और फाइनली है कॉलुमिनार, ठीक है। स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलुमिनार एपिथेलियम, ये आपके पास क्या है, तीन एपिथेलियम है, ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। नहीं तो पढ़ रखा था, याद है अभी भी, दैट्स ग्रेट। अभी आएंगे बेटा, सिलेटेड पे आएंगे, इसका मॉडिफिकेशन होगा, सिलेटेड सब पढ़ाऊंगी मैं आपको, डोंट वरी, एक एक चीज पढ़ाऊंगी मैं आपको, ठीक है, ओके। तो आपके पास क्या है, आपके पास है तीन तरह के एपिथेलियल टिश्यूज, क्या क्या है, सिंपल एपिथेलियम में स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलुमिनार। यहां तक क्लियर है? सब लोग अपनी एनसीईआरटी बुक में स्क्वैमस एपिथेलियम का डायग्राम देखेंगे, जल्दी देखो, देख लिया, ओके, वेरी गुड। अब सिंपल एपिथेलियम पाया कहाँ कहाँ जाता है, देखो कहाँ कहाँ पाया जाएगा सिंपल एपिथेलियम। दिस इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज। बॉडी कैविटी पढ़ा दिया मैंने आपको, अब आप ये सब टर्म्स के लिए प्रिपेयर्ड हो। लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, जितने भी आपके डक्ट्स होते हैं और जितने भी आपके पास क्या है, ट्यूब्स। तो इन सब के लिए क्या है आपके पास, व्हाट यू हैव इज, you have basically a system called as, yes, a system called as simple epithelium. लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज में, डक्ट्स में और ट्यूब्स में आपके पास क्या है, सिंपल एपिथेलियम। रेज योर हैंड्स, थिंग्स आर क्लियर एवरीबॉडी, क्विक। यस, सुरभि क्लियर है, ठीक है बेटा, ओके,
यस यस, नंदिनी, आस्था, ठीक है बेटा, वेरी गुड, थम्स अप वाले, वेरी गुड। ठीक है अनुष्का, किसी को भी दिक्कत? क्विकली आस्क मी, क्विकली, जल्दी से पूछ लो। ठीक है, वेरी गुड। किसी को कोई दिक्कत इसमें? ओके। और कंपाउंड एबिलिटी तुमको कहाँ मिलेगा? जहां पे भी तुमको करवानी है क्या? तुमको करवानी है प्रोटेक्टिव फंक्शनिंग। अगर तुमको करवानी है प्रोटेक्टिव फंक्शन, तो तुम किस पे रिलाई करोगे? तुम रिलाई करोगे कंपाउंड एपिथेलियम पे। प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास है कंपाउंड एपिथेलियम। डन बेटा, क्लियर है? तो देखो ना, तुम्हारी बॉडी का जो स्किन है, ये वाला लेयर जो है, ये कंपाउंड एपिथेलियम ही तो है। तुमको क्या करना होता है? तुमको चोट लगती है, रगड़ लगती है, तो क्या होते हैं? वहां से बहुत सारे सेल्स छिल जाते हैं, बट ब्लीडिंग नहीं आती हमेशा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टी लेयर्ड है ना। जो आपका स्किन का एपिथेलियम है वो क्या है? वो मल्टी लेयर्ड है। सो मल्टी लेयर्ड होने से क्या होता है फायदा आपको? कि आपको कहीं भी चोट लगती है तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस? चोट कहीं भी लगती है आपको, तो यू स्टे प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, क्लियर? ओके, वेरी गुड। स्क्वामस एपिथेलियम का डायग्राम देखा हम लोगों ने, कैसा दिख रहा है? हाउ इज इट लुकिंग? सिंगल लेयर है? नंबर वन, आर दे सिंगल लेयर? यस दे मस्ट बी, सिंगल लेयर है। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लैट है सेल्स? बिल्कुल फ्लैट है सेल्स, सिंगल लेयर सेल्स है, फ्लैट है। ओके, बताते जाएंगे। क्या इनकी बाउंड्रीज इरेगुलर है? क्या इनकी बाउंड्रीज इरेगुलर हैं? बिल्कुल है। तो इरेगुलर बाउंड्रीज होने के साथ साथ ना क्या होता है, ये शेप कुछ इनका ना पॉलीगोनल सा होता है, पॉलीगोनल शेप होंगे। ओके, और इसकी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? हम इनको पेवमेंट इपिथेलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेवमेंट इपिथेलियम, है ना। ये आपको थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी से ऊपर लेके जा रही हूँ। जैसे आप देखोगे, जो फुटपाथ बनी होती है, जो रोड बनी होती है, उसके ऊपर ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, कहीं से भी बिल्कुल स्पेस नहीं होगी। जिस पेवमेंट मतलब चलने की जगह बोलते हैं पेवमेंट उसको, जैसे पेडेस्ट्रियंस चलते हैं उसको हम बोलते हैं पेवमेंट। तो पेवमेंट स्ट्रक्चर जैसा हो रहा है, पैक है बिल्कुल। फिर नेक्स्ट चीज क्या आ रही है हमारे पास इसकी? ओके, प्रेजेंट कहाँ पे होगा? ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट में क्वेश्चंस आते हैं। प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स, कॉमा, और कहाँ पे होगा प्रेजेंट? अपार्ट फ्रॉम दैट, एयर सैक्स ऑफ एल्वुलाई। देखो, ये जहां भी प्रेजेंट है, ये क्या करता है? ये एक्चुअली में क्या करता है? ये डिफ्यूजन फिनोमिनन जो है ना, उसको प्रमोट करेगा। मतलब इसमें से चीजों का निकलना, बाहर जाना काफी मुश्किल है। तो टाइट पैकेजिंग ऑफर करता है आपको। एयर सैक्स ऑफ एल्वुलाई में तो यही होता है। हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल पैकेजिंग टाइट रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से डिफ्यूजन होनी चाहिए, गैसेस अपने आप लीक नहीं होनी चाहिए। तो ये वहां पे प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट देयर, जहां पे आपको क्या चाहिए? आपको टाइट पैकेजिंग चाहिए। तो लर्न करवा देती हूँ मैं आपको, हर जगह बहुत सारी चीजें आने वाली एग्जाम्पल्स। सो वी विल कीप ऑन लर्निंग इनके साइट्स। इसको लर्न करने के लिए आप निमोनिक यूज कर लो, जैसे कि मैंने आपको वहां बताया था एनिमल किंगडम में। तो हमारे पास है क्या? स्क्वामस एपिथेलियम। इसको लर्न करने के लिए वी विल हैव, मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, कि बॉडी मैं बाद में लिख दूंगी, अलग से ले जाऊंगी आपको कि बॉडी। यहीं पे सबको लिखते जाती हूँ, सारे के सारे।
अभी आ रहे हैं रोहित, जस्ट हैव पेशेंस। इसको याद करते हैं पहले। एयर सैक्स ऑफ लंग्स, ठीक है, ASL। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा एयर सैक्स ऑफ lungs. BV, that is blood vessels. SQI, SQI से क्या हो जाएगा, स्क्वामस एपिथेलियम। तो कहाँ कहाँ पे है स्क्वामस एपिथेलियम, एयर सैक्स ऑफ लंग और ब्लड वेसल्स में। यहाँ पे क्या है आपके पास है स्क्वामस एपिथेलियम। अगर इसको प्रोनाउंस करोगे तो क्या आएगा पता है, ASLI असली, BV BV, और SQI को जल्दी से बोलेंगे तो शक्की। तो घर में नहीं बोलना है इस चीज को, यू डोंट हैव टू से दिस थिंग एट योर होम, पिटाई हो जाएगी आपकी। तो इसमें क्या है, असली बीवी शक्की, बस याद करने के लिए रखेंगे इसको, ऐसा कुछ होता नहीं है। असली बीवी शक्की, तो क्या होगा, दैट इज आफ्टर सेवलोजियम ब्लड वेसल्स उसका में से epithelium। अच्छा ठीक है, यू कैन मेक योर ओन निमोनिक एज वेल, नो इश्यूज, वॉट एवर मेक्स यू लर्न इजीली, है ना। मैंने इससे याद करवाया बच्चों को, और मैंने खुद भी इससे याद किया है, असली बीवी शक्की। तो जो बीवी शक्की होती है वो असली होती है। घर में नहीं बोलना, घर में पिटाई हो जाएगी, खाना नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, फटाफट से इसको एक बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे क्या क्या बातें हुई हमारी बातें अभी तक ये हुई हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स इरेगुलर बाउंड्रीज के साथ, और साथ में क्या है, पॉलीगोनल है और पेवमेंट एपिथेलियम है इनके पास, इनको बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। उसके बाद ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ब्लड वेसल्स में, एयर सैक्स ऑफ एल्वेओलाई में। तो इसके लिए हमने क्या बोला, हमने बोला असली बीवी शक्की, दैट इज एयर सैक्स ऑफ लंग, ब्लड वेसल्स एंड स्क्वामस एपिथेलियम। डन है, clear to everybody? I just hope so nobody is listening, nobody is listening to my class. बताना ही मत आप इसको, ऐसे याद कराया मैंने, ठीक है। दिस इज टॉप सीक्रेट बिटवीन मी एंड यू। चलो ओके, डन, क्लियर है, फटाफट से इसको देखेंगे। लेट मी नो व्हाट इज नॉट क्लियर, क्विकली गो थ्रू दिस, पूरा देखो, पूरा शीट देखो, और मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है नंदी, जस्ट मेक श्योर। चलो ये वाला निमोनिक हमारा टॉप सीक्रेट है। ठीक है, डन, एवरीबॉडी क्लियर है, यहाँ तक याद हो जाएगा, कर लेंगे। डन बेटा, वेरी गुड, आगे प्रोसीड करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट करूं, ठीक है, वेरी गुड,
ओके, वेरी गुड बेटा। चलो आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है? आगे हमारे पास चीजें आ रही हैं किस तरह से? हमारे पास चीजें आ रही हैं, अब आगे देखेंगे। और केमिस्ट्री फिजिक्स कैसे चल रहा है तुम लोगों का? हो जो केमिस्ट्री फिजिक्स गोइंग ऑन? केमिस्ट्री फिजिक्स कैसे चल रहा है? बायो तो खैर आपको पता होगा कैसे चल रहा है। केमिस्ट्री फिजिक्स बता सकती हूँ, मैं पूछ सकती हूँ आपसे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, हाउ इज केमिस्ट्री फिजिक्स गोइंग ऑन? ठीक है, नाइस। एंड हाउ इज बायो गोइंग ऑन? हाउ इज बायो गोइंग ऑन? ठीक है, चलो बढ़िया है। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे पास क्या है? नेक्स्ट सिंपल एपिथेलियम है हमारे पास, क्यूबॉइडल, है ना? क्यूबॉइडल का मतलब क्या होता है? क्यूब लाइक सेल्स होंगे। फिजिक्स तो मैथ्स में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है। हाँ, शुरू में तो थोड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में सब चलेगा ना तुम्हारा। इस साल डिफरेंशिएशन है, 12th क्लास में इंटीग्रेशन रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते, कांट डू एनीथिंग, ऐसे ही होता है बेटा। ठीक है, केमिस्ट्री और बायो बहुत एक जैसे होते हैं, है ना? और फिजिक्स और मैथ्स बहुत एक जैसे होते हैं। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग मैथ्स आल्सो? अपार्ट फ्रॉम बायो मैथ्स भी है, कितने कितने? अच्छा, उदयान के पास है, साक्षी के पास है, अच्छा सुरभि के पास है। ओके, बहुत सारे बच्चों के पास है। ठीक है भाई, अच्छी बात है, गुड। अच्छा, सर ने इंटीग्रेशन में पढ़ा दिया है तो बहुत अच्छी बात है रोहित, बहुत बढ़िया बात है। तो आपको फिजिक्स में हेल्प मिलेगी ना, इसलिए पढ़ाया होगा सर ने, वरना फिर अलग से बेसिक क्लासेस करनी पड़ती है इंटीग्रेशन की। अच्छा किया सर ने पढ़ा दिया पहले आपको, वरना फिजिक्स में आपको दिक्कत आती है। हम लोगों ने जब पढ़ा था ना, हम लोगों ने साथ में फिजिक्स के साथ उसी से पढ़ लिया था, मैथ्स में ही सारा कुछ करा दिया गया था हमें भी। तो ये चीज अच्छी होती है मैथ्स में, जैसे होता है ना जिसका, तो फिजिक्स में बहुत काफी आपको हद तक हेल्प मिल जाती है उससे। ठीक है, कोई बात नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं है तो भी दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आती, सब चल जाता है। डिपेंड्स ऑन क्या है कि आप कितनी मेहनत करते हो। सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स होंगे बिल्कुल। और कैसे सेल्स होंगे? क्यूब लाइक सेल्स होंगे। सिंगल लेयर में क्यूब लाइक सेल्स। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास इसके बारे में? कहाँ पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे फाउंड इन नंबर 1, ducts of glands, and apart from ducts of glands, tubular parts of the nephrons. So we have tubular parts of nephron and ducts of glands as the cuboidal epithelium structures. Done? अब उसको कैसे याद करेंगे? अब आप जा रहे थे रास्ते में, है ना? यू आर गोइंग ऑन, अब घर जा रहे थे। ठीक है, आपको मिला वहां पे एक कहाँ कहाँ पे आप रास्ते में जा रहे थे, आपको एक कुत्ते का बच्चा मिला, है ना? पपी मिला। तो थोड़ी देर के लिए बोल जाएंगे कि कुत्ते के बच्चे को पप्पी बोलते हैं हम याद रखेंगे थोड़ी देर के लिए कि कुत्ते के बच्चे को हम बोलते हैं कब। कब नहीं बोलते वैसे, लेकिन हम याद रखेंगे थोड़ी देर के लिए कि कुत्ते का बच्चा को हम कब बोलते हैं, पप्पी को हम कब बोलते हैं। किसका पप्पी है वो है डॉग का पप्पी। ठीक है, तो क्या हो गया? DOG इज डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, और TON से है क्या? TON से है ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ क्या? नेफ्रॉन्स या नेफ्रॉन। तो क्या हो गया भाई? कब का डॉग है, कुत्ते का बच्चा है ना? भूल जाएंगे, पप्पी बोलते हैं हम उसको। कब है?
डॉग का बच्चा है, पप्पी की जगह हम उसको कब बोल रहे हैं, कब डॉग टोनी, और टोनी का क्या है, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। क्लियर है एवरीबॉडी? तो कुत्ते के बच्चे के साथ आपको मिला कुत्ते का बच्चा, एंड यू टोल्ड कि इसका नाम मैं टोनी रखता हूँ। ठीक है, तो कब डॉग टोनी क्यूबॉइडल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में पाया जाएगा। ये क्लियर है, सॉर्टेड है। ठीक है, थर्ड आता है मेरे पास, कौन सा एपिथेलियम है इसी का, सिंपल एपिथेलियम का थर्ड पार्ट क्या आ रहा है मेरे पास, व्हाट इज द थर्ड टाइप? यस, वेरी गुड, इट इज द कॉलुमिनर पार्ट। तो कॉलुमिनर से नाम से ही लग रहा है ना, कॉलम जैसा होगा, है ना, क्या सा होगा, कॉलम के जैसा होगा, तो कॉलमनार एपिथेलियम होगा ये, ऑब्वियसली। तो कैसे सेल्स होंगे इसके, इसके सेल्स होंगे कॉलम के जैसे, देखो ना। हाई वाला दे। तो क्या है हमारे पास, कॉलम के जैसे सेल्स हैं, ये देखो कॉलम के जैसे सेल्स हैं। कॉलम मतलब क्या हो गया, पिलर के जैसे, है ना। और इनका न्यूक्लियस कहाँ डालेंगे भाई, तो न्यूक्लियस डाल देते हैं बेस के ऊपर, ये देखो, न्यूक्लियर प्रेजेंट एट दी बेस। तो कैसे सेल्स हैं, पिलर लाइक सेल्स है। नंबर वन चीज, कैसे सेल्स आ रहे हैं मेरे, मेरे सेल्स आ रहे हैं कुछ पिलर के जैसे। सो व्हाट डू वी हैव पिलर लाइक सेल्स। और इसका न्यूक्लियस कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट एट दी बेस। ठीक है, डन है, ठीक है। हाँ बेटा, शेप का ही डिफरेंस है और उससे सारी चीजें हो जाती हैं, शेप की वजह से ही उसका वहां पे इंपॉर्टेंस है। अगर शेप, अगर आप कॉलमनर एपिथेलियम को एल्वेलाई में लगाओगे तो डिफ्यूजन नहीं होगा, कि बॉटल को लगा दोगे आप यहाँ पे जहाँ पे कॉलमनर है, अभी देखेंगे कहाँ कहाँ कॉलमनर प्रेजेंट होता है, तो वो काम नहीं होगा। तो इनकी स्पेसिफिसिटी है उस जगह के लिए। तो बेसिकली उस पर्टिकुलर एपिथेलियम की वहीं पे रिक्वायरमेंट होती है जहां पे उसका फंक्शनिंग आप पूरा कर सकते हो, है ना। तो जहां पे उसकी फंक्शनिंग पूरी हो रही है उसी की वहीं पे रिक्वायरमेंट आ रही है। ठीक है, तो इसी वजह से ये रीजन चेंजेस हो रहे हैं। तो न्यूक्लियस क्या हो रहा है, प्रेजेंट है बेस के ऊपर। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। अब देखते हैं आगे फीचर्स इसके कहाँ कहाँ पे किस तरह से प्रेजेंट होता है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, दे हैव टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। आपकी एनसीईआरटी बोलती है वर्ड टॉल प्लस स्लेंडर, मैंने इसको पिलर लाइक से रिप्लेस किया। और बोलती है कि न्यूक्लियर बेस पे होता है, और अगर आप बोलोगे तो फ्री सरफेस के ऊपर कभी कभी क्या होता है, फ्री सरफेस के ऊपर कभी कभी लगा होता है सीलिया भी। सीलिया तो होता ही है उसमें भी, एग्जैक्ट वर्ड हो जाएगा माइक्रोविलाई। सो फ्री सरफेस हैज माइक्रोविलाई, और माइक्रोविलाई किस काम में फंक्शन कर रहा है तुमको, माइक्रोविलाई फंक्शन कर रहा है आपको, दिस फंक्शनिंग दिस हेल्पिंग इज दिस दिस इन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या हो रहा था, ये कर रहा था एब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रीशन। मैं इसको अपलोड कर दूंगी आज नोट सेक्शन में। So this was doing absorption plus secretion, and nucleus is present at the base. Free surface has macrovilli that is meant for absorption. Clear है सबको, everybody? Just raise your hands. अब तुम क्या कर रहे थे, तुम उस कुत्ते के बच्चे के साथ खेल रहे थे, यू आर प्लेइंग विद दैट कब। रिमेम्बर कब था जिसका नाम क्या रखा तुमने, टोनी रखा। अब तुम्हारे पास क्या हुआ, तुम्हारा क्या हुआ,
कहाँ प्रेजेंट है ये प्रेजेंट है लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन पे। ठीक है भाई, उठा लो सबके फर्स्ट वर्ड्स। क्या बन गए? एल उठाया मैंने, बना एल, ये हो गया ओ एस आई। अब तुम क्या कर रहे थे? तुम खेल रहे थे किसके साथ? वही टोनी के साथ। तो तुम्हारी जो शर्ट का पॉकेट था, है ना, तुम्हारी शर्ट का टॉप का जो पॉकेट था, उसमें तुम्हारे पास 500 रुपीज का एक नोट था। खेलते खेलते क्या हुआ, वो 500 रुपीज का नोट गिर गया। तो आपने क्या किया? आप घर आए, आपने देखा 500 रुपीज था, अभी नहीं है। तो आपने क्या किया? आपने लूज किया 500 रुपीज, तो हो गया लूजी, LOSI, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो पूरी कहानी कैसी हो गई? पूरी कहानी में एग्जांपल्स बहुत अच्छे सॉर्टेड आउट है। सबसे पहले है शक्की बीवी असली, that is squamous epithelium present in blood vessels and air sacs of lungs, that is alveoli, number 1. नेक्स्ट है हमारे पास कब डॉग टोनी, that is डॉग है, उसका बेबी है ना, पपी है उसका, उसका नाम है कब, और आपने उसको देखा तो उसका नाम रख दिया टोनी। तो कुत्ते का बच्चा है, उसका नाम तुमने टोनी रखा। फिर तुम खेलने लगे उसके साथ, खेलने लगे तो क्या हुआ? तुम्हारे 500 रुपए का नोट गिर गया और तुमने बोला कि अरे मेरा 500 रुपए का नोट गिर गया, मैंने लूज किया। तो हो गया LOSI, दैट इज लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। क्लियर एवरीबॉडी? यस, क्लियर है सबको? जल्दी बताएं। यस बेटा, क्लियर है? एवरीबॉडी गिव मी अ थम्स अप जल्दी से। ठीक है, क्लियर हो? बढ़िया, ठीक है, डन। जल्दी से थम्स अप करेंगे। याद हो गए सारे एग्जांपल्स? याद होते जा रहे हैं? जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, ओके। लूसी को लासी कर दे। कुछ भी कर दो बेटा, कोई बात नहीं। लूसी को लासी कर दो, कोई बात नहीं। जैसा आपको याद करना है आप कर लो। बस ना एग्जाम में क्वेश्चन बनने चाहिए। मुझे कैसे भी आप करके दो, आप चाहे डायरेक्टली याद करो, इनडायरेक्टली याद करो, नई कहानी बना लो, कुछ भी कर लो, बस एग्जाम में आपके आंसर सही होने चाहिए। मुझे बस आपके आंसर से मतलब है, सही आंसर से। ठीक है? थम्स अप नहीं आया अभी बच्चों का अभी तक। आस्था ने कर दिया है, आकांक्षा ने कर दिया है। चलो चलो फटाफट फटाफट। यस अनुष्का, वेरी गुड। तो ये आपका क्या है? ये आपकी कहानी है सिंपल एपिथेलियम की। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड एवरीबॉडी, कीप इट अप, नाइस, वेरी गुड। ठीक है, तो पूरी कहानी क्लियर हो गई हमारी। बहुत कुछ पढ़ लिया हमने भाई। तो हमारी 3 चीजें यहाँ पे, स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कोलुमिनार एपिथेलियम क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विल मूव अहेड। अब तुम क्या करो, तुम कोलुमिनार और क्यूबॉइडल को, है ना, कोलुमिनार ले लिया मैंने और क्यूबॉइडल ले लिया। तुमने कोलुमिनार लिया और क्यूबॉइडल लिया। अब ये दोनों एपिथेलियम क्या हो जाएंगी? ये दोनों एपिथेलियम हो जाएंगी, किसमें आ जाएंगी? अब तुम इसको क्या करो, तुम इसमें से करो सिक्रीशन। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कब? जब
आपने उसको किया स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। यस, ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो कि आपका क्या है, स्पेशलाइज्ड है सिक्रीशन के लिए। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम दो तरीके के हो जाएंगे, आगे देखते हैं, कहानी और है कहानी इसकी। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम अगर यूनिसेलुलर होगा, सिर्फ एक सेल का होगा, तो तुम क्या बोलोगे उसको, वो ग्लैंड हो गया यूनिसेलुलर ग्लैंड। और अगर बहुत सारे सेल्स होंगे उसमें तो वो हो जाएगा मल्टी सेलुलर ग्लैंड। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आता जाना चाहिए सब कुछ। क्लियर बेटा एवरीबॉडी, रेज योर हैंड्स। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में क्या हो गया भाई, दो तरीके के फिर सेल्स हो गए। या तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम यूनिसेलुलर होगा, जैसे कि आप पढ़ोगे अभी, आपका डाइजेशन वाला चैप्टर होगा, तो वहां पे आप पढ़ोगे गॉबलेट सेल्स के बारे में। ठीक है, अब गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस आपको बचाता है स्टमक के हाई पीएच वाले HCl से। बात बाकी मल्टीसेलुलर तो कुछ भी हो सकता है, तुम पढ़ के आ रहे हो भाई, क्या क्या पढ़ के आ रहे हो, तुम पढ़ के आ रहे हो एक्सोक्राइन ग्लैंड, और तुम पढ़ के आ रहे हो एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन जिसके पास डक्ट है, डक्ट वाले ग्लैंड जैसे लिवर है, सलाइवरी ग्लैंड है ना, जैसे कि आपके पास पैंक्रियाज है, हेट्रोक्राइन में ऑल्दो आता है बट उसका एक पार्ट जो है एक्सोक्राइन भी है। तो जो भी डक्ट वाले ग्लैंड होंगे, मल्टीसेलुलर है प्लस इसके पास क्या है, डक्ट प्रेजेंट है, प्लस एंटी का मतलब होता है प्रेजेंट। और एंडोक्राइन में क्या हो जाएगा बेटा, डक्ट्स हो जाएंगे एब्सेंट। तो एंडोक्राइन क्या करता है, अपने सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है, जैसे तुम्हारा पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थायराइड, ये पढ़ के आ रहे हो ये सब तुम लोग, है ना। तो आपके पास क्या हो गया कि अगर क्यूबॉइडल और कोलुमिनर एपिथेलियम स्पेशलाइज्ड है सिक्रीशन के लिए, अगर वो सिर्फ सिक्रीशन कर रहा है तो तुम उसको बोलोगे क्या, तुम उसको बोलोगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अगर वो स्पेशलाइज्ड है सिक्रीशन में तो। दूसरी बात, ग्लैंडुलर एपिथेलियम दो तरीके का हो जाएगा, क्या क्या, या तो वो यूनिसेलुलर होगा या तो वो मल्टीसेलुलर होगा। कैसे, यूनिसेलुलर में सिंगल सेल होगा, जैसे कि गॉबलेट सेल जो सिक्रीट करता है म्यूकस आपके स्टमक में, जो आपको बचाता है स्टमक के हाई HCl वाले पीएच से। डन। उसके बाद आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव द मल्टीसेलुलर वन जो है एक्सोक्राइन जिसमें डक्ट प्रेजेंट है, और एंडोक्राइन जिसमें की डक्ट एब्सेंट है। क्लियर एवरीबॉडी, जल्दी से गिव मी अ थम्स अप क्विकली। ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज डन, एवरीबॉडी। तो फटाफट हम एक्सोक्राइन एंडोक्राइन का डिफरेंस भी देख लेते हैं। We'll see quickly the differentiate between exocrine and endocrine glands as well. तो सबसे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन में क्या हो जाता है बेटा, एक्सोक्राइन में हो जाता है डक्ट्स प्रेजेंट, एंडोक्राइन में डक्ट्स एब्सेंट। इसमें क्या हो जाएगा फिर, ये सिक्रीट करता है व्हाट, म्यूकस, ये सिक्रीट करता है सलाइवा, ये सिक्रीट करता है मिल्क, ये मैमरी ग्लैंड्स भी एक्सोक्राइन में आते हैं। ठीक है, और ये सिक्रीट क्या करता है, ये एक ही चीज सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। इसके सिक्रीशन को क्या बोलते हैं हम, हॉर्मोन्स बोलते हैं। वेरी गुड। और इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट डायरेक्टली रिलीज होगा ब्लड में। कहाँ रिलीज होगा, डायरेक्टली रिलीज होगा ब्लड में। ठीक है, बहुत इजी है बेटा, वेरी को बहुत इजी है। चलो अब एग्जांपल्स बताओ एक्सोक्राइन के फटाफट, जल्दी से, क्विक, लेट मी सी हु इज गोइंग टू आंसर फर्स्ट, जल्दी, क्विक, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, एक्सोक्राइन के एग्जांपल्स जल्दी 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 टाइप करेंगे। क्विकली,
क्या बात है सुरभि, वेरी गुड बेटा। ओके, वेरी गुड उद्यान। नुमान, नहीं बेटा, स्टमक में नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता बेटा। स्टमक इज नॉट एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी, ठीक है, प्रीति सही बोल रही है। यस, गॉबलेट को भी हम बोल सकते हैं, बट प्योरली गॉबलेट सेल्स नहीं आएंगे। मेमोरी, सिबेशियस। अच्छा, सुडोरीफेरस ग्लैंड क्या होता है? व्हाट इज द सुडोरीफेरस ग्लैंड? एनीबॉडी? व्हाट इज द सुडोरीफेरस ग्लैंड? जल्दी बताओ, क्या होता है सुडोरीफेरस? मैं कुरियर कराऊंगी टॉफी, चॉकलेट। ऐसे नॉर्मल क्लास में मैं चॉकलेट्स देती हूँ बच्चों को, लेकिन अभी तो ऑनलाइन में बड़ी दिक्कत है। नॉर्मल क्लास में तो चॉकलेट्स मिल रहे होते हैं आपके हर आंसर के साथ, टॉफीज मिलती हैं। हम्म, ठीक है। वेरी गुड ध्यान, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, तो सुडोरी पर सबके लिए टॉफी, सब लोग टॉफी मेरी तरफ से टॉफी खा लेना। अभी वही कर सकते हैं लॉकडाउन के टाइम पे, ऑनलाइन में तो यही हो सकता है। यस, स्वेट ग्लैंड्स, बिल्कुल, वेरी गुड। और ये क्या आपने एग्जाम सेरेमिनस ग्लैंड सुना है क्या बेटा? गूगल यूज नहीं करना कोई भी, डोंट चीट, है ना? बिल्कुल सही सही बताना, बिना देखे कहीं पे, ऑनेस्टली। ये सेरेमिनस ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये कौन से ग्लैंड्स हैं? सेरेमिनस, सेरेमिनस ग्लैंड्स कौन से ग्लैंड्स होते हैं? हम्म, नहीं, नहीं हो ध्यान। कोई नहीं देखेगा, गूगल नहीं करेगा कोई भी। गूगल का इस्तेमाल अलाउड नहीं है। ना, सेरेमिनस क्या होता है? अभी बोलूंगी तो आप बोलेंगे अरे अरे, ये होता है सेरेमिनस क्या? हम्म, ईयरवैक्स सेक्रीट करता है। ईयरवैक्स को ना बायोलॉजिकली टर्म में बोलते हैं हम सेरोमीन। इतना अच्छा नाम है देखो तो। और ऐसे क्या है, ईयरवैक्स, कान की जो गंदगी होती है हमारी। तो ये क्या होता है? ईयरवैक्स होता है। ईयरवैक्स अच्छी चीज है या बुरी चीज है? ये ईयरफोन डाल के भी कानों में दर्द होता है बड़ा। ये ईयरवैक्स अच्छी चीज है या बुरी चीज है? बुरी चीज है ना, निकालना चाहिए डाल डाल के। अच्छी चीज है ना? पेंसिल, चाबी, कैंची, सेफ्टी पिन, यू पिन, सब डाल के कान में से निकालना चाहिए ईयरवैक्स को। ऐसा है क्या? हाँ, है ना? चाबी, बहुत लोगों को देखा होगा ना, चाबी से भी अंदर, चाबी से भी साफ कर लेते हैं कान। कुछ नहीं तो चाबी ले लिया, चाबी से साफ कर रहे हैं कान को। जैसे बाइक की चाबी होती है, जैसे कार की चाबी होती है। हम्म, अच्छी है बुरी भी है, एग्जैक्टली exactly। है ना, देखा होगा ना आपने। और वो ये माचिस की तीली से भी, पता नहीं, माचिस की तीली भी डाल के कान साफ कर लेते हैं। पेन से भी करता है, देखा है शशि तुमने? हाँ, तो उसको कान कैसे साफ करोगे आप? ऐसे साफ करोगे? हाँ, एग्जैक्टली, सो भी वेरी गुड। अपोक्राइन होता है, अपेक्स से इसको हम टिप ऑफ करते हैं। तो सेरोमिनस ग्लैंड क्या होता है? एपिकल, एपिक स्पर्ट शूट आउट होगा इसमें, वेरी गुड। ठीक है। हाँ, जैसे मान लो आपके कान में कोई कीड़ा घुस गया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस गया, तो ये क्या करता है सेरोमिनस ग्लैंड? उसको, सेरोमिन ईयर वैक्स जो होता है वो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके ईयर ड्रम्स को प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, डस्ट से ट्रैप कर लेता है अपने आप।
ठीक है। हाँ, बट ऑब्वियसली किसी चीज की अति भी बहुत बुरी है। अगर बहुत ज्यादा कान में ईयरवैक्स एक्यूमुलेट हो जाएगा तो सुनना बंद हो जाएगा हमें, है ना। कभी आप लोगों ने साफ करवाया है ईयरवैक्स डॉक्टर के पास जाके? ऑब्वियसली वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन यूज करते हैं और वो कान में डाल देते हैं, और एकदम से जितना ईयरवैक्स होता है ना वो सारा उसमें डिजोल्व होके एकदम से बाहर आ जाता है, तुरंत बाहर आ जाता है। ठीक है, मैंने एक बार करवाया था, उस बार उसके बाद जो पंखे का जो मूवमेंट होता है ना, वो ऐसा लग रहा था ना कि सर फट जाएगा उससे। वेरी वेरी हाई। सो दैट मीन्स कि ईयरवैक्स क्या करता है, साउंड को की वाइब्रेशंस को कम करता है। ठीक है, तो नहीं नहीं हर्ट नहीं होता है। टू टू डालते हैं, डॉक्टर से करवाना, खुद मत करना। ठीक है, मैं ईएनटी डॉक्टर के पास गई थी बहुत बहुत छोटे में, आई वाज हैविंग ईयर इन्फेक्शन, तब डॉक्टर ने किया था ट्रीट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस होता है ना बच्चों को, टॉन्सिल्स में जब होता है इन्फेक्शन, तो आपको पता है ना आपका ईयर नोज थ्रोट तीनों अनरिलेटेड है। पता होगा आपको ये चीज कि आपका ईयर नोज थ्रोट ये सारा कॉमन है, फायरिंग्स में सब ओपन होता है आके। तो वो इन्फेक्शन क्या होता है ना, कभी कभी कान में भी चला जाता है। एग्जैक्टली exactly. तो उससे क्या होता है, देयर इज एक्चुअली लॉट ऑफ लाइक प्रॉब्लम आती है कान में, अंदर से प्रेशर नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करवाना होता है, जस्ट मेंटेन इट एज यू आर। डोंट यूज टू मच ऑफ क्लीनिंग थिंग्स। ईयरबड्स, बहुत ज्यादा ईयरबड्स भी यूज नहीं करने चाहिए, बिकॉज क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा ईयरबड्स यूज करते हैं तो एक्चुअली में हम क्या करते हैं ना, अननोइंगली हम अपना सेरेमिन ना पीछे पुश कर रहे होते हैं। तो आपका सेरेमिन क्या होता है ना, पीछे की ओर धक्का खा रहा होता है, तो इंस्टेड ऑफ कमिंग आउटसाइड वो अंदर 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 पैक हो रहा होता है। ठीक है, अब पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। नॉट एग्जैक्टली, बोल सकते हैं, बिल्कुल सुबह बोल सकते हैं, इसको भी हम एक्सोक्राइन बोल सकते हैं। ठीक है, तो सारे ग्लैंड्स जो आपके ट्यूब वाले हैं उसको हमने डाला इसमें। तो एक सेरेमिनस था, एक सुडोरीफेरस था, एक सेबेशियस होता है। सेबेशियस क्या होता है, जो यूनिक है उनको मैं डिस्कस कर रही हूँ, बाकी आपको लिवर वगैरह तो पता ही है क्या है। जो यूनिक है मैं उनको डिस्कस कर रही हूँ। इसके अलावा बहुत सारे और भी आपके पास ग्लैंड्स हैं जो एक्सोक्राइन में आते हैं, जैसे लिवर, आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड, जो कि एक्सोक्राइन में आता है। अच्छा, हम में से कितने लोगों ने सुना है, सेरेमिनस हो गया, सुडोरीफेरस हो गया, सेबेशियस कितने लोगों ने सुन रखा है? हम्म, यस। ठीक है, क्यों रोहित, क्या हो गया बेटा? अभी 15 मिनट बाकी है क्लास में, क्या ओवर करना है अभी? क्यों करना है ओवर अभी? अब सीबेशियस में क्या होता है, व्हाट इज सीबेशियस, इसमें निकलते हैं आपके सारे के सारे स्टेरॉल्स और ऑयल। जैसे आपने सुन रखा है कि इसकी स्किन बहुत ऑयली है, सुनते हैं लोगों को बोलते हुए। ठीक है, रोहित क्लास अटेंड करो बेटा, अभी क्लास ओवर नहीं होगा, क्लास अटेंड करो। ठीक है, सीबेशियस में क्या होता है, सीबम सिक्रीट करते हैं ये। उन्हें सुन रखा है कि बहुत लोगों की ग्लैंड क्या होती है, बहुत ऑयली होती है। तो क्या होता है इसमें, इसमें ऑयल निकल जाता है, स्टेरॉल्स निकल जाते हैं, जितने भी फैटी एसिड्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तो अगर अब बहुत ज्यादा ऑयली स्किन किसी की होती है तो क्या बोलते हैं, तुम्हारा सीबेशियस ग्लैंड बहुत एक्टिव है ना। तो ये चीज है। वैसे एंडोक्राइन के एग्जांपल जल्दी जल्दी बताएगा रोहित, बताएगा एंडोक्राइन के एग्जांपल सबसे पहले। रोहित को बहुत जल्दी है घर छूटने की यहाँ से, लगता है डिनर बहुत स्पेशल बना है। जल्दी रोहित, जल्दी मुझे बताओ एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम बेटा। यस, क्या बना है डिनर में? सो एक्साइटेड। ठीक है, एग्जैक्टली, यस सुरभि, वेरी गुड बेटा, गुड प्रियांशी, गुड गुड। ठीक है, बाकी बच्चे आंसर करो फटाफट, क्विकली आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी। यस, वेरी गुड नुमान, नुमान बड़ा धीरे धीरे आंसर दे रहा है आज, जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा। यस नंदिनी, वेरी गुड। यस रोहित, रोहित वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी चीजें आ रही हैं जो एग्जैक्टली जो आपको क्या पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड वैष्णवी, बहुत अच्छा बेटा। प्रीति, हाँ उद्यान ने लंबा सा लिस्ट भेजा है मुझे, वेरी गुड उद्यान। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड एवरीबॉडी। तो आपके पास क्या है, आपके पास आ जाता है सारे के सारे फंक्शंस। तो आपको पता ही है लिस्ट, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही, मैं छोड़ दे रही हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे एग्जांपल खुद से भी पुट कर सकते हो, यू नो द एग्जांपल्स। मैक्सिमम बच्चों ने सही एग्जांपल्स दिए हैं, बोला है हाइपोथैलेमस,
बोला है पिट्यूटरी, पाइनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियास का एक पार्ट, गोनाड्स, ठीक है, ओवरीज और टेस्टिस, प्लेसेंटा इज आल्सो एन एंडोक्राइन टिश्यू। तो ये सब क्या है, ये हार्मोन रिलीज करते हैं जो डायरेक्टली ब्लड में जाता है। अब आते हैं हम लोग किस पे, अब हम आते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम पे। तो सीलिएटेड एपिथेलियम में क्या हो जाएगा बेटा, अगर तुमने सीलिया लगा दिया इनके ऊपर, क्या तुमको करना है, तुमको कुछ नहीं करना, तुमको लेना है वैसे ही जैसे तुमने ग्लैंडुलर एपिथेलियम लिया ना, वैसे ही तुम इनके ऊपर कॉलमनार और क्यूबॉइडल के ऊपर तुम लगा दो सीलिया। क्या तुम करोगे, कुछ नहीं करोगे। क्यूबॉइडल लिया एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम लिया और इनके ऊपर क्या किया तुमने, सीलिया लगा दिया। तो क्या हो गया, ये हो गया सीलिएटेड एपिथेलियम। तो क्या है सीलिएटेड एपिथेलियम, इसमें लगे होते हैं सीलिया इनके ऊपर, so they do have cilia over them। हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। क्लियर है। अब कहाँ कहाँ होगा सीलिएटेड एपिथेलियम, फेसबुक चलाते हैं ना लोग, बस फेसबुक को याद रखना। एफ से हो गया फैलोपियन ट्यूब, और बी से हो गया ब्रोंक्यूल्स। तो क्या करता है सीलिएटेड एपिथेलियम, ये हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ सी, मूवमेंट में। एक स्पेशल चीज, आपके जो ब्रोंक्यूल्स है, आपके जो ट्रकिया है, इसमें जो सीलिया लगा होता है ना, ये सीलिया का मूवमेंट जो होता है, सीलिया कैसे बीट करनी चाहिए, ऐसे ऐसे बीट करनी चाहिए, तुम पढ़ के आ रहे हो, सीलिया ऐसे ऐसे बीट करती है इस तरीके से। बट आपको जो ट्रकिया में लगा हुआ है सीलिया या ब्रोंक्यूल्स में, उसका बीटिंग हमेशा वन साइडेड होता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। क्यों, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि इस तरह बीट करके आपके लंग्स के अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल जाए। तो मेरा टारगेट क्या होता है, हमें खांसी करके, है ना, वो तो सी शेप रिंग का फंक्शन है सुरभि, है ना, सी शेप ट्रकिया में रिंग्स क्यों होते हैं, तो कोलैप्स ना करे। मैं आपको पढ़ा रही हूँ सीलिया का फंक्शन। सीलिया जो होता है आपके ब्रोंक्यूल्स में या ट्रकिया में, उसकी बीटिंग हमेशा वन साइडेड होती है, क्योंकि म्यूकस को ट्रैप करके मैं हमेशा चाहूंगी कि मैं उसको अपने सिस्टम से बाहर फेंकूं। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि म्यूकस मेरे सिस्टम के अंदर जाए। हम खांसी करते हैं तो क्या होता है, वो पर्टिकुलर पार्टिकल म्यूकस में ट्रैप होता है, जो भी चीज की वजह से हमें खांसी आ रही है, और हम क्या करते हैं, उसको बाहर करते हैं। इरिटेशन होता है ट्रकिया में, तब खांसी होती है। ठीक है, क्लियर है। तो इस वजह से क्या है, आपके ब्रोंक्यूल्स में या आपके ट्रकिया में, है ना, बिल्कुल वहां पे भी प्रेजेंट होगा नुमान, बिल्कुल सही। तो ये क्या करता है, व्हाट डज इट डू, इट एक्चुअली pushes things towards our side, fallopian tube, bronchioles। ठीक है, पीसीटी में भी होता है proximal convoluted tubule which is a part of your nephron, वहां पे भी होता है सीलिएटेड एपिथेलियम, वहां भी सीलिया लगा होता है। क्यों, ताकि मूवमेंट कर सके, हेल्प्स इन मूवमेंट। फटाफट से गो थ्रू करो इस पेज को, मुझे बताओ कोई दिक्कत आ रही है तो। एग्जाम्पल सारे याद होते जा रहे हैं साथ साथ। ठीक है, डन। अब आते हैं हम कंपाउंड एपिथेलियम पे वापस से। बहुत गर्मी है भाई। क्या आ गया मेरा आ गया कंपाउंड एपिथेलियम। अब कंपाउंड एपिथेलियम क्या कर रहा है, मेरा कंपाउंड एपिथेलियम क्या करता है, मल्टीलेयर्ड है, पता ही है तुमको। अब ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है ना, प्रोटेक्ट्स योर स्ट्रक्चर्स, जो भी स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करता है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, याद करना, खाना खाना है ना, खाना खाने का टाइम भी हो रहा है, खाना खाना है आपको। तो जैसे जैसे आपके खाने का पाथवे जाएगा, कैसे होगा, सबसे पहले आपके स्किन के वो ड्राई सरफेस से लगेगा खाना, आप रोटी तोड़ोगे, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन नंबर 1। उसके बाद कहाँ जाएगा फूड, आप उसको डालोगे अपने माउथ के अंदर, तो क्या है, माउथ मॉइस्ट सरफेस ऑफ
बकल कैविटी, फिर वहां से फूड पहुंचेगा आपके फेरिंग्स में, ठीक है। फिर वहां से जाता है, क्या होता है, बट यहाँ पे एक और चीज आएगी, सलाइवा मिक्स करना है हमें उसमें, इसलिए मैंने उसको हटाया। इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, तो सलाइवा मिक्स कर दो भाई। और उसके बाद क्या आएगा, फूड को आप खाओगे, फेरिंग्स में जाएगा, और स्टमक में नहीं होगा, क्योंकि याद रखो स्टमक में आपने लूज ही किया था, है ना, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, तो आप LOSI आप उसको नहीं करोगे कवर, ठीक है। ग्लॉटिस वगैरह में नहीं जाएगा, सीधे फेरिंग्स में जाएगा, और फेरिंग्स के बाद हमारे पास है सीधे सीधे पैंक्रियाटिक डक्ट्स, क्योंकि आपको याद रखना है कि लूजी है, तो लूजी में आपका जो भी है लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा कंपाउंड इपिथेलियम, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे ऑलरेडी आपके पास कोलुमिनार इपिथेलियम है, ठीक है, क्लियर। तो ये पूरा पाथवे है खाने का, सॉर्ट ऑफ। तो कंपाउंड इपिथेलियम क्या कर रहा है, कंपाउंड इपिथेलियम कर रहा है, ये ऊपर है बेटा इसका, और ऊपर देखना है, ये देखना है ना, प्रोटेक्शन करता है, और कुछ देखना है इसके ऊपर, डन, ओके वेरी गुड, ठीक है। तो हम आज यहीं पे छोड़ते हैं क्लास को, और थोड़ा सा आप मुझे बैकअप कराओ, मैं पूछती हूँ क्वेश्चंस आप लोगों से, इसको मैं अपलोड कर दूंगी, जस्ट अपलोड दिस फाइल, ठीक है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत आ रही है यहाँ तक में, ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो, हाँ बेटा, कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो, कुछ भी, कोई दिक्कत, डन है सबका, जस्ट गिव मी थम्स अप, जल्दी जल्दी फटाफट, जस्ट गिव मी थम्स अप। क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं थोड़े से, 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, पोल लॉन्च कर लेते हैं, चलो। पहला क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज, नंबर 1 स्क्वामस, मैं पोल लॉन्च करूंगी, पोल पे आंसर करना, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज स्क्वामस, cuboidal, columnar, पोल पे बेटा, पोल पे, पोल पे, पोल लॉन्च करना बाकी है मुझे, यस। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज which of these following epithelium, small intestine has which of these following epithelium, ठीक है प्रीति, क्वेश्चन ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इसमें से क्या है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज which of these following, yes 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 very good, keep it up, सबने कर दिया आंसर, जल्दी आंसर करो, 10 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी करो आंसर, should not take more than 1 minute।
Just ending and showing the result. See. अरे प्रियांशी रुक जाओ. लौजी याद रखेंगे, लौजी. 500 रुपए का नोट गिर गया आपसे तो क्या हुआ, आपने लूज किया तो क्या बोलेंगे लौजी? लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन. ये रहे आपके रिजल्ट्स. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पे लिख देती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन. न्यूक्लियस एट बेस. ऑप्शन सेम है, ऑप्शन यही होंगे. इसमें से किसका न्यूक्लियस एट बेस प्रेजेंट होता है? अगेन लॉन्चिंग अ पोल. एक मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी खत्म कर करके क्लास भी खत्म करेंगे और डिनर करने जाएंगे. यस यस यस, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छी बेटा, बहुत अच्छी, शाबाश. करते जाओ आंसर, करते जाओ आंसर. वेरी गुड, वेरी गुड नुमान. स्मार्ट सुरभि, वेरी गुड. यस, वेरी गुड अनुष्का. प्रीति, शाबाश. जल्दी, 9 बच्चे और बचे हुए हैं. थर्सडे वाली क्लास में हम करेंगे काउट, इसी चैप्टर का, इसी टॉपिक का, एपिथेलियल का काउट करेंगे. ठीक है ठीक है, वेरी गुड, नाइस बेटा, नाइस नाइस नाइस. कीप इट अप. ठीक है, वेरी गुड. मैं इसको बंद कर रही हूँ, बहुत हो गया, 1 मिनट काफी था. तो जितने बच्चों ने आंसर दिया है, सारे बच्चों ने 100% सही आंसर दिया है. आई एम वेरी हैप्पी विथ यू पीपल. वेरी गुड बेटा, एवरीबॉडी वेरी गुड. ठीक है, शाबाश. तो इसका सही आंसर क्या है? वही आंसर है जो पहले था. ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, न्यूक्लियस बेस पे किसके होता है? जिसके कॉलम लाइक सेल्स हैं, जिसके लंबे लंबे पिलर के जैसे सेल्स हैं, उसको आपने बोला कॉलमनार एपिथेलियम. ठीक है, डन है. अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे, परसों वाली क्लास में, थर्सडे वाली क्लास में, तो हमारा ना जंक्शन बचा हुआ है कि कंपाउंड एपिथेलियम या फिर आपका जो पर्टिकुलर एपिथेलियम आपने पढ़ा, एपिथेलियल टिश्यूज, उसके बीच में ना जंक्शंस होते हैं, उसके बीच में ना अटैचमेंट्स होती हैं. तो 3 तरह की अटैचमेंट्स होती हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू भी देखेंगे ओके नेक्स्ट क्लास में. और अगर टाइम बचेगा कनेक्टिव टिश्यू देखने के बाद तो हम कहूट करेंगे. अगर टाइम बचेगा तो कहूट तब करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू खत्म करने के बाद ही कहूट करेंगे. ठीक है, तो आप जो पढ़ा दिया है उसको जस्ट अच्छे से आप पढ़ो, जस्ट गो थ्रू दैट वेरी नाइसली. लर्निंग पार्ट में कोई दिक्कत आती है तो लेट मी नो, हाउ कैन आई हेल्प यू. ठीक है, ओके, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय. ओके, गुड नाइट. ठीक है बेटा, सबको क्लियर है ना? किसी को डाउट तो नहीं है ना? एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, वेरी नाइस. ओके, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू ऑन थर्सडे. ओके, बाय बाय.